क्वेश्चन नंबर 7 दैट इज एबीसीडी जो ट्रेपेजियम है ना, हमें गिवन क्या है बेटा, एबीसीडी एक ट्रेपेजियम है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, और बच्चों को सबसे ज्यादा इस क्वेश्चन में भी डाउट होता है, तो क्लियरली मैं एक्सप्लेन करूंगा, समझने की कोशिश। तो एबीसीडी एक ट्रेपेजियम है, एबीसीडी एक ट्रेपेजियम बेटा है ना, इसमें कि एबीसीडी के पैरेलल है, ये गिवन है आप। एंड एडी इज इक्वल टू बीसी, गिवन क्या है बेटा, एडी इज इक्वल टू, एडी है ये वाली लेंथ और बीसी वाली लेंथ आपस में क्या है, इक्वल है। सबसे पहले मैं ना यहाँ पे पहले गिवन लिख लेता हूँ। गिवन क्या है बेटा, एबीसीडी एक ट्रेपेजियम है, और जो कि AB इज पैरेलल टू CD है, बस इतना हमें पता होना चाहिए कि AB जो है CD के पैरेलल है, ये काम आएगा हमारे। एंड AD इज इक्वल टू व्हाट, AD इज इक्वल टू, ये हमें गिवन है। और जो हमें प्रूफ करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है एंगल ए एंगल बी है ना। एंगल ए, देखो एंगल ए का मतलब तो ये हुआ, एंगल बी का मतलब ये कंस्ट्रक्शन से है, ये बाई कंस्ट्रक्शन है, ये जो आगे का है ना, हमें सिर्फ इतना गिवन है कि ये क्या है, ट्रेपेजियम है। बाकी मैंने कंस्ट्रक्शन किया है जो कि आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा, नीचे जब पढ़ोगे आपको। तो अभी मैं इसको समझाऊंगा। एंगल है ये रहा, एंगल बी कौन सा होगा बेटा, एंगल बी ये वाला। मुझे इस वाले एंगल को इस वाले एंगल के इक्वल दिखाना है, क्लियर है। तो सबसे पहले हम करने क्या वाले हैं बेटा, थोड़ा सा इसमें करेंगे कंस्ट्रक्शन है ना, गिवन है, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे बेटा, ध्यान समझेंगे। कंस्ट्रक्शन लिखेंगे ड्रॉ, ड्रॉ सीई पैरेलल टू एडी intersects which intersects AB at, क्लियर है। तो हमने क्या लिखा बेटा कि हमने एक लाइन ड्रॉ किया है सीई जो कि इसके पैरेलल है बेटा, वो एडी के पैरेलल है। एक ना कंस्ट्रक्शन से एक लाइन ऐसे पैरेलल ड्रॉ कर दो किसके, एडी के, जो कि इस एबी को आगे एक्सटेंड करने पे कहीं ना कहीं कट करेगा, और जिस पॉइंट पे कट करेगा उस पॉइंट को हमने क्या बोला है ना, यही हमने कंस्ट्रक्शन में लिखा है। अब इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला पार्ट जो है वो क्या है, एंगल है एंगल बी के बराबर दिखाना है ना, एंगल है एंगल बी के इक्वल दिखाना है। तो एक काम करेंगे बेटा, ये एंगल है, ये एंगल बी है ना। अब मैं ना थोड़ी देर के लिए इस एंगल को एंगल 1 कंसीडर कर सकता हूं, चलेगा। और इसको एंगल, डाउट तो नहीं, इसको मैंने एंगल 1 कंसीडर किया, इसको एंगल, ये हमारा ए और बी है। ये बताओ कि ये जो एडी है किसके इक्वल होगा, सी के इक्वल होगा, क्योंकि भाई ऊपर वाला लाइन नीचे वाला लाइन के पैरेलल है, और ये वाला लाइन हमने इसके पैरेलल ड्रॉ किया है बाई कंस्ट्रक्शन। सॉल्यूशन जब स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, हम ये लिखेंगे सिंस AE इज पैरेलल टू DC एंड AD इज पैरेलल टू, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके पैरेलल है, कि क्वाड्रिलेटरल के जब अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं बेटा, वो क्वाड्रिलेटरल्स कौन से क्वाड्रिलेटरल्स कहलाते हैं बेटा, पैरेललोग्राम, है ना, पढ़ा होगा आपने। तो इसका मतलब क्या है, देयरफॉर व्हाट वी कैन से AECD इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को मैं इन शॉर्ट ऐसे लिख रहा हूं बेटा, समझ जाएंगे आप लोग। पैरेललोग्राम AECD क्या है बेटा, हमारा एक पैरेललोग्राम होगा, क्लियर है। अब क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स बराबर होते हैं, तो इसका क्या मतलब बेटा, AD किसके बराबर हो जाएगा, DC के बराबर हो जाएगा। therefore we can say what this implies AE, सॉरी AE बोल रहा हूं, AD है ना, हमें इसका काम है AD इज इक्वल टू EC। तो AD इज इक्वल टू, क्यों, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। लिख लोगे बेटा, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललो, क्लियर है। तो AD इज इक्वल टू EC हो गया। AD जब EC के बराबर हो गया है, अब ध्यान दो, ऑल्सो इट इज गिवन दैट जो AD है वो किसके इक्वल है, DC के भी इक्वल है, गिवन है। AD इज इक्वल टू, ऑल्सो AD इज इक्वल टू, तो AD EC के भी बराबर और AD BC के भी बराबर, तो जहां AD वहां पे मैं EC लिख दूं, तो EC इज इक्वल टू, गाइस EC इक्वल टू BC। EC किसके इक्वल होगा बेटा, BC के इक्वल होगा। EC क्या है बेटा, ये रहा, और BC क्या है, ये। अब ध्यान दो, इस ट्रायंगल में ये दोनों बराबर हो चुके हैं ना, ये इसके बराबर हो गया ना। जब ये दोनों बराबर हो गए, तो आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ा है, थ्योरम पढ़ा था ट्रायंगल्स में, किसी भी ट्रायंगल के अगर वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, उन अपोजिट साइड्स के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, मतलब उन इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। इस साइड का ये वाला एंगल, इस साइड का ये वाला एंगल,
ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे। सिमिलरली ये देखो, ये जो ट्रायंगल है, दो साइड अपोजिट है ना, ये आपस में इक्वल हो गया। इन दोनों साइड्स के आमने सामने वाले एंगल, अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब इसका सामने वाला एंगल 1, इसका सामने वाला एंगल 2, दोनों आपस में क्या है, इक्वल है ना। तो इन ट्रायंगल, कौन सा बेटा ट्रायंगल, ट्रायंगल BCE, BCE में BC इज इक्वल टू BC है, इंप्लाइज व्हाट, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। चाहो तो आप रीजन लिखना चाहो लिख लेना, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर लिखना हो तो लिख लेना, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। आगे बढ़ेंगे, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर हो गया। अच्छा, हमारा काम है एंगल A को एंगल B के बराबर दिखाना, है ना। अब ये कैसे करें, आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूं थोड़ा, ठीक है। अब ये बताओ, या चलो वहीं पे करते हैं। एक काम करना, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लो, लिखना हो तो पॉज करके लिख लेना वीडियो, है ना। मैं स्लाइड को ऊपर करने वाला हूँ, ठीक है। तो होप आप लोगों ने स्लाइड लिख लिया होगा। अब मैं स्लाइड को थोड़ा ऊपर करूंगा समझाने के लिए। सॉल्यूशन तो हमारा यही था, यहां से करेंगे स्टार्ट। अभी बताओ कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो चुका है, अब ध्यान देना। तो एंगल 1 जब एंगल 2 के इक्वल हो गया, अब मुझे दिखाना है एंगल A को एंगल B के बराबर। ये बोल सकते हो बेटा कि जो एंगल A है और एंगल 2 है, इन दोनों का सम 180 हो। जब दो लाइन पैरेलल हो तो लाइन ट्रांसवर्सल, इन दोनों का सम 180 होता है, इसको हम बोलते हैं को इंटीरियर एंगल। इसका मतलब क्या है बेटा, ये वाला एंगल, क्योंकि दोनों पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये इन दोनों का सम 180 होगा ना, इन दोनों का सम 180 होता है को इंटीरियर एंगल से। तो अब हम ये करेंगे, नाउ एंगल A और प्लस एंगल 2, दोनों का सम कितना है, 180 डिग्री। क्लियर है। अब यहां से मैं एंगल 2 की वैल्यू निकाल, एंगल 2 को मैं ही रखता हूँ, एंगल 2 किसके, 180 डिग्री माइनस, एक उधर भेज दूं, 180 माइनस, इसको मैं कंसीडर कर रहा हूं इक्वेशन नंबर क्या बेटा, है ना। तो हम कंसीडर करेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब इसके बाद हम आगे बात करेंगे। अब ये बताओ कि बी भी चाहिए मेरे को। अब इन दोनों का सम कितना होगा, लाइन सीधा है और ये इसको काट रहा है, इन दोनों का सम क्या 180 डिग्री होगा, लीनियर पेयर। सीधे लाइन में जो टोटल एंगल होता है बेटा, दैट इज इक्वल टू 180। इसका मतलब क्या है, ऑल्सो ऑल्सो है ना, ऑल्सो एंगल 1 प्लस बी, एंगल बी इक्वल टू व्हाट, 180 डिग्री। सामने रीजन क्या लिखोगे बेटा, लीनियर। अच्छा, यहाँ पे को इंटीरियर एंगल लिखोगे, यहाँ क्या लिखोगे, को इंटीरियर वाला केस था। इस वाले में क्या होगा, लीनियर पेयर, क्योंकि देखो बेटा रीजन नहीं लिखते हो ना, टीचर्स मार्क्स डिडक्ट करेगा, ऑब्वियस, ठीक है। तो ये एक लीनियर पेयर है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में जो एंगल्स बनने दो, इससे पेयर बोला गया है, लीनियर पेयर, ठीक है। अब यहां से मैं एक काम करूंगा बेटा, इस 1 की जगह पर एंगल 1 किसके बराबर होता है, एंगल 2 के बराबर है, हम प्रूव कर चुके हैं। जहां एंगल 1 है वहां पे एंगल 2 लिख सकता हूँ, प्लस एंगल बी टू 180। अभी बताओ एंगल 2 कितना आया, एंगल 2 आया 180 माइनस एंगल ए, जहां 2 है वहां क्या लिखते हैं बेटा, 180 माइनस एंगल ए, और प्लस एंगल बी इज इक्वल 180 डिग्री। 180 से 180 कैंसिल आउट हुआ बेटा, क्योंकि दोनों तरफ जब सेम साइन के नंबर हो तो हम उन्हें काट सकते हैं। एंगल ए इधर माइनस का है बेटा, उधर गया तो प्लस का हो जाएगा। इट मींस व्हाट बेटा, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए, और यही हमको प्रूफ करना था, ठीक है। तो मैं एक बार दिखा देता हूँ, हमें यही प्रूफ करना था, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, और हमने यहाँ दिखा दिया कि जो एंगल है वो किस बराबर है, एंगल बी के इक्वल। ये हमारा हुआ फर्स्ट पार्ट खत्म। तो आप लोग वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, है ना। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सॉरी, इसी क्वेश्चन का हम लोग अब करने वाले हैं सेकंड पार्ट। क्या है सेकंड पार्ट, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी। अब एंगल सी को किसके इक्वल दिखाना है, एंगल डी के इक्वल। मैं इसे इरेज करने वाला हूँ, ठीक है। तो एंगल सी एंगल डी के बराबर दिखाना है, तो एंगल सी क्या है, ध्यान देना बेटा, एंगल क्या है, एंगल सी है ये वाला एंगल, ठीक है, और एंगल डी है ये वाला एंगल। अब मुझे ये दोनों एंगल आपस में क्या दिखाना है, तो दिखाना है। मैं ये करने वाला हूँ इरेज बेटा, ठीक है। तो आई होप आप लोग कर चुके होंगे, नहीं करा है तो वीडियोस को जो है बैक करके आप उसे नोट करें। अब आगे बात करें, है ना, दैट इज सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, सेकंड पार्ट करने वाले। अच्छा, एंगल सी और एंगल डी मुझे चाहिए। एक काम कर सकते हैं क्या, देखो जरा, ये लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, इन दोनों का सम क्या 180 डिग्री होगा बेटा,
को इंटीरियर, दो लाइन पैरेलल हो, ट्रांसवर्सल हो, एक ही साइड के अंदर वाले एंगल का सम जो होता है बेटा कितना डिग्री होता है 180 डिग्री, इसी को हम बोलते हैं को इंटीरियर। क्लियर है? नहीं पता होगा तो समझ गए। तो एंगल ए और एंगल डी का सम कितना हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल डी, इन दोनों का सम होगा 180। इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, को इंटीरियर एंगल। सही से आप लोग लिख लेना। अब एंगल ए और एंगल डी का सम कितना हो गया 180 हो। अब ध्यान दो जरा, इस एंगल डी को ए को मैं उधर भेज रहा हूँ, एंगल डी कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल। लेट्स से दिस इज व्हाट इक्वेशन नंबर देगा दौड़ेगा। तो अब इसके बाद ये दोनों लाइन भी तो, ये दोनों पैरेलल है, ये भी तो ट्रांसवर्सल है। तो इस लाइन का इधर वाला एंगल ऊपर वाला और ये नीचे वाला एंगल, इन दोनों का भी सम कितना होगा बेटा, सेम, को इंटीरियर से 180। तो व्हाट वी कैन से एंगल ए, एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। एंगल बी प्लस एंगल सी तो क्लियर है। अब सुनो, यहां से जहां एंगल बी है, सेम रीजन ना, को इंटीरियर एंगल है ना ये वाला, जहां बी है वहां मैं क्या ए लिख सकता हूं, क्योंकि हम पहले प्रूफ कर चुके हैं बेटा कि जो बी है वो किसके पर इक्वल है, जहां बी वहां पर ए रख दिया मैंने, प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 80 डिग्री। एक सेकंड रुकेंगे बेटा, एंगल ए और एंगल सी का सम हो गया 180। अब यहां से हम क्या करने वाले हैं, इस एंगल ए को या इस एंगल ए को मैं उधर शिफ्ट कर दूं, एंगल सी कितना हो जाएगा, इस एंगल ए उधर गया तो 180 माइनस एंगल ए, तब तो नहीं है 180 माइनस एंगल ए किसके बराबर है, एंगल डी के बराबर है। जहां 180 माइनस ए है इस थर्ड की वैल्यू उठा के कर देंगे, जहां 180 माइनस ए है वहां क्या लिखता हूं बेटा मैं, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी हो जाएगा, जो कि हमारा था इस क्वेश्चन का एंड पार्ट। आई होप समझ में आया होगा बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं बेटा इस थर्ड पार्ट में, तो जल्दी से नोट करेंगे बेटा, है ना, इसको हम इरेज करने वाले हैं, उसके बाद जो है थर्ड पार्ट पर डिस्कस। तो थर्ड पार्ट क्या है बेटा, ठीक है, होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। ट्रायंगल एबीसी इज कांग्रुएंट टू ट्रायंगल बीए, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, एंगल ट्रायंगल एबीसी। अब इसको पहले इरेज करते हैं फटाफट, हम लोग थर्ड पार्ट करने वाले। तो थर्ड पार्ट क्या कह रहा है आपसे कि जो एंगल ट्रायंगल एबीसी है ना, ट्रायंगल एबीसी तो प्रूफ करना है, और ट्रायंगल बीएडी, ये दोनों आपस में कांग्रुएंट है ना। तो सबसे पहले तो ट्रायंगल्स को ज्वाइन करो, मतलब ये ज्वाइन करो, एबीसी बनाओ। क्या मैंने क्या बन गया बेटा, देखो ए बी बन गया एक ट्रायंगल, और फिर क्या नहीं बनाना है, बी ए डी, बी ए डी बन गया, ठीक है। दो ट्रायंगल्स बन गए, एक ये वाला ट्रायंगल, मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ बेटा, एक ये वाला ट्रायंगल है, ठीक है, और एक वाला ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल दिख रहा है ना, एक इधर हाफ एक इधर हाफ, है ना, ये वाले और ये वाले, इन दोनों ट्रायंगल को मुझे क्या दिखाना है बेटा, कांग्रुएंट दिखाना है। देखते हैं कैसे दिखाएंगे। तो इन ट्रायंगल एबीसी एंड बीएडी, है ना, जो ट्रायंगल आपको कांग्रुएंट दिखाना है, पहले आपको उसको ट्रायंगल को लिखना पड़ेगा, है ना, कांग्रुएंसी का फॉर्मेट है, आपको पता होगा, नहीं पता है तो क्या कर सकते हैं। तो अब देखो कि जो एबी साइड है, एबी, ये एबी साइड है ना, जो एबी साइड है वो इस ट्रायंगल का भी पार्ट है बेटा, और एबी साइड जो है वो इस ट्रायंगल का भी पार्ट है। तो एबी किसके इक्वल हो जाएगा, बी, देखो ना, एबी का कॉरेस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, ए से बी गए तो बी से ए गए, क्या रीजन होगा बेटा, कॉमन साइड, क्या होगा बेटा, ये कॉमन साइड, ठीक है। ए बी इज इक्वल टू बी ए हो गया। इसके बाद हम देखते हैं जब ए बी बी ए के इक्वल हो गया, ठीक है, कॉमन साइड हो गया। दूसरा, एडी इस ट्रायंगल का पार्ट है, ट्रायंगल में एडी आ रहा है नहीं आ रहा, बताओ बेटा, वाले ट्रायंगल में एडी साइड है ना, एडी, और इस वाले ट्रायंगल में क्या है बेटा, बीसी, दिख रहा है आपको, बीसी। तो एडी किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, बी हो जाएगा, एडी इज इक्वल टू बीसी। तो बीसी यहाँ पे है देखो, तो बीसी आपका कहाँ गया, बीसी, है ना, इस ऊपर वाले ट्रायंगल का पार्ट, और ये ना हाँ, एबीसी का बीसी हो गया, और एडी किसका हो गया, एबी डी। आगे बात करेंगे, बीसी इक्वल टू एडी हो गया, ठीक है, ये हो गया एक साइड और एक ये हो गया साइड, है ना, दो साइड मिल चुके हैं। तीसरा देखो जरा ध्यान से, एंगल ए किस ट्रायंगल में है बेटा, एंगल ए इस ट्रायंगल में है, और एंगल बी किस ट्रायंगल में है, एंगल बी वाले ट्रायंगल में, दिख रहा है आपको। तो इस वाले ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में एंगल है, और इस वाले ट्रायंगल में एंगल बी आपस में इक्वल है,
एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। क्या रीजन होगा बेटा इसका? क्या रीजन होगा? अब प्रूफ है ना, मुझे प्रूफ पर प्रूफ कर चुके हैं ना, अब प्रूफ लिख के छोड़ देंगे। तो कौन सा प्रॉपर्टी बेटा? देखो साइड फिर एंगल फिर साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल हुए कॉन्ग्रुएंट तरीके से। ट्रायंगल ए बी सी इज व्हाट? कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए डी। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हमारा ये हो गया थर्ड पार्ट प्रूफ। इसके बाद लास्ट जो कि डायगोनल ए सी बी डी के बराबर दिखाना था। ए सी ये देखो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, ए सी ये रहा और बी डी ये रहा। तो ए सी जो है बेटा वो इस ट्रायंगल का पार्ट है और जो बी डी है बेटा वो किस ट्रायंगल का पार्ट है? इस ट्रायंगल का पार्ट है। तो ए सी इज इक्वल टू बी डी हो सकता है क्या? बाई ई सी टी। जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर होते हैं। ए सी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है बेटा? बी और डी। ए सी इज इक्वल टू बी डी हुआ। सीपीसीडी से इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन हुआ फिनिश। होप क्लियर हो गया होगा।